तैयार है। इजराइल का F-16 तैयार है। इजराइल को अमेरिका से मिला F-35 भी तैयार है। ये तीनों लड़ाकू विमान इजराइल को अमेरिका से ही मिले हैं। ये तीनों जेट इजराइल के सबसे खतरनाक स्ट्राइक मिशन के लिए तैयार हो चुके हैं। F-15, F-16 और F-35 तीनों के टारगेट पर है ईरान और उसके परमाणु प्लांट। इन तीनों जेट्स के वीडियो आने के बाद सवाल है कि जनवरी गुजरा, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल भी गुजर गया। अब मई के आखिर में क्या होगा? क्या 2025 का सबसे खतरनाक पल आ चुका है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि ईरान पर इजराइल के हमले की घड़ी बहुत करीब आ गई है। ये खबर अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल के मीडिया ने छाप दी है। इन रिपोर्ट में अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल बहुत जल्दी ईरान के खिलाफ खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर ली है और ये स्ट्राइक बहुत जल्दी अंजाम दी जा सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत तेज कर दी है। इजराइल की तैयारियों पर रिपोर्ट बता रही है कि पूरी दुनिया में ऐसे भूकंप का खतरा है जो सिर्फ ईरान या इजराइल को नहीं हिलाएगा बल्कि पूरी दुनिया में नेतन्याहू की स्ट्राइक का असर पड़ेगा। इजराइल के स्ट्राइक मिशन की खबर मिलने के बाद कच्चे तेल के दाम अचानक बढ़कर $66 प्रति बैरल के पार पहुंच गए। सोने के दाम भी 2 हफ्तों की सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, यानी 24 कैरेट का 1 तोला सोना अब 97,000 का आंकड़ा पार कर गया। अब सवाल है कि ईरान और इजराइल के बीच क्या होने वाला है। क्या वाकई इजराइल ने अब ईरान से आर पार करने का मूड बना लिया है, जबकि ट्रंप ने उनको आगाह किया है कि परमाणु मुद्दे पर बातचीत के दौरान अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो उसका साथ नहीं देगा। हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। अगर ऐसी स्ट्राइक होती है तो वो बारूद का ढेर आग बनकर पूरी दुनिया को जला सकता है, जिस पर पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त बहुत मुश्किल से टिकने की कोशिश कर रहा है। ईरान पर ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि संवर्धन अमेरिका के लिए लाल रेखा है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वो इसे जारी रखेंगे। ऐसे में अमेरिका अब आगे क्या करेगा? अमेरिका खुफिया अधिकारियों का हवाला देकर बताया गया है कि ईरान पर स्ट्राइक को लेकर नेतन्याहू ने अभी आखिरी फैसला नहीं किया है, लेकिन उनकी तैयारी इस वक्त पूरी है। इजराइल अब हमले के लिए आगे कदम बढ़ाता है या नहीं, ये पूरी तरह ईरान और अमेरिका की बातचीत पर निर्भर है। परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और ईरान की बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा है यूरेनियम संवर्धन, और ईरान ने कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत उसे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती, न ही उसका परमाणु संवर्धन की प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने का इरादा कामयाब होगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर CIA और उससे जुड़ी एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं। खबर है कि उन्होंने अब इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम और उसकी मिलिट्री बेस पर चल रही गतिविधियों को भी ट्रैक किया है। पता चला है कि इजराइल ने हाल ही में एक स्ट्राइक मिसाइल का अभ्यास किया है, जो बताता है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ एक बड़े मिशन को आजमा लिया है। मार्च 2025 के महीने में ट्रंप ने ईरान से बातचीत की पेशकश की थी। उन्होंने ईरान से वार्ता के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी और समझौते पर पहुंचने के लिए 60 दिन का समय भी दिया।
लेकिन अब ये मियाद 5वें हफ्ते को क्रॉस कर चुकी है और अब ट्रंप के हिसाब से ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यही वजह है इजराइल ने अपना स्ट्राइक मिशन तैयार कर लिया है। ईरान ने जनवरी 2025 में अब तक इतने हथियार जमा कर लिए हैं कि एक बड़े युद्ध को लॉन्च करने वाला हमला किया जा सकता है। ईरान के ड्रोन बेस के इस वीडियो ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान को साफ साफ नजर आ रहा है कि अब उसे एक नए वॉर जोन के लिए तैयार रहना होगा। ईरान का सबसे बड़ा खतरा अपने परमाणु अड्डों को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल बेस को लेकर है। ईरान को खतरा उसकी सबसे बड़ी फोर्स रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को लेकर है। ईरान को खतरा उसके तेल के ठिकानों को लेकर भी है, जिस पर इजराइल की नजर गड़ी हुई है। ये चारों ताकत इस वक्त अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम की सप्लाई भी जारी रखी हुई है। ये ऐसे बम हैं जो F-15 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं, लेकिन जब इससे भी बड़े बम से हमला करना हो तो उसके लिए इजराइल के पास बड़े विमान नहीं है। अब तक इजराइल ने अपनी बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान से लेकर गाजा और ईरान तक बमबारी की गई है।